फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज परसेप्शंस? परसेप्शन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, है ना। परसेप्शन क्या होता है? जो भी सेंस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या इंडिविजुअल्स अपने सेंस के थ्रू जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट जारी करता है, दैट इज अ परसेप्शन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गर्म चीज को टच किया, आपको स्टिमुलेशन मिला, है ना, कि क्या ये गर्म है, ठीक है। तो आपकी परसेप्शन में क्या आया? दैट इज अ हॉट, ठीक है, और आपने अपना हाथ हटा लिया, है ना। तो एक तरह से ये परसेप्शन बना, आपका परसेप्शन बन गया कि गर्म चीजों को हाथ नहीं लगाना है। ऑन गेस्टाल्ट थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शंस, गेस्टाल्ट बिलीव कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो चीजों को एज अ होल परसीव करते हैं, ना कि उनके पार्ट्स में, है ना। नाउ लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन वन बाय वन। तो फर्स्ट इसमें आता है हमारा परसेप्शन इज अ सिलेक्टिव। परसेप्शन इज सिलेक्टिव, इट मीन्स कि आपके डेली रूटीन में, आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपसे इंटरेक्ट होती हैं, बट आप उनमें से सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों को परसीव करते हो, और उन सेलेक्टेड चीज़ों को ही परसीव करते हो जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, या फिर आपकी वो चीज़ें नीड में हो, या आपको डिज़ायर हो उन चीज़ों की, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप परसीव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको वाइट टी शर्ट चाहिए, है ना, और आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, तो अचानक से आपको वाइट टी शर्ट दिख गई, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सिर्फ वाइट टी शर्ट पे ही फोकस करोगे, ना कि और अदर चीज़ों पे, है ना। आपका परसेप्शन सबसे पहले उस वाइट टी शर्ट्स को परसीव करेगा, बाकी उसके अगल बगल क्या स्टॉक है, क्या है ना, कौन कौन लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं उस मार्केट में, आप उन सारी चीज़ों को परसीव नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका नीडेड आइटम आपको आपके सामने आ गया। सो दैट इज अ परसेप्शन इज अ सेलेक्टिव। प्रिंसिपल हमारा क्या आता है? परसेप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सप्लीमेंट्री। इट मीन्स कि आपने अभी फुल ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं किया है, बट जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसके बारे में, उस बेस पे आपने एक पिक्चर क्रिएट कर ली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी किसी मूवी का ट्रेलर देखते हैं, है ना, तो आप उस ट्रेलर से आप कहानी समझ जाते हैं कि कैसी होगी पिक्चर, है ना। ट्रेलर के हिसाब से आप क्या करते हैं? अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि हाँ, ये पिक्चर कैसी होगी या क्या स्टोरी होगी। इवन आपने मूवी भी नहीं देखी है, ना ही आपको पहले से स्टोरी किसी ने बताया है, बट फिर भी उस ट्रेलर के हिसाब से आप क्या करते हो? आप स्टोरी समझ जाते हो, या फिर ये परसीव कर लेते हो कि मूवी अच्छी होगी या देखने लायक भी होगी या नहीं। इसका एक और एग्जांपल है, आप अपने पड़ोसी के घर से गुजर रहे हो, है ना, और उनके घर से बहुत ही टेस्टी खाने की सुगंध आ रही है। आप अभी तक उनके किचन में जाकर देखे भी नहीं हो कि क्या बन रहा है, बट फिर भी आपको वो सुगंध से समझ में आ जाता है कि खाने में क्या बन रहा है ना, कौन सी सब्जी बन रही है, या ये इतना पता चल जाता है कि टेस्टी टेस्टी खाना बन रहा है। आपके सेंस के थ्रू आपने पता लगा लिया कि पड़ोसी घर में कुछ अच्छा बन रहा है। सो दैट इज अ परसेप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सप्लीमेंट। आता है हमारा क्या? परसेप्शन इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। अब एक्टिविटी ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे? परसेप्शन को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि अगेन डिवाइडेड है। फर्स्ट इसमें आता है फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप्स। फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप्स को हम इस तरह से समझते हैं, अगर चीज़ें फोरग्राउंड में ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं तो आप बैकग्राउंड को परसीव नहीं करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें हैं तो आप फोरग्राउंड को परसीव नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स देख रहे हैं, आपने इस पिक्चर्स में क्या देखा कि आपको सबसे पहले एक आधा खाया हुआ एप्पल परसीव हुआ, ठीक है, लेकिन आप अगर इसके बैकग्राउंड को परसीव करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि इस जो पिक्चर्स है उसमें गांधी जी का चेहरा नजर आ रहा है ना। तो ये है फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप्स, जहाँ पे फिगर और ग्राउंड क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है निकटतम, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में यहाँ पर परसेप्शन को देखेंगे कि जब चीज़ें क्लोज होती हैं, जब जो ऑब्जेक्ट्स आप पास पास देखते हो तो उन्हें ऑर्गेनाइज करके उन्हें टुगेदर परसीव करते हो, ना कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे फ्लावर देखे, 4 फ्लावर देखे, आपने उन 4 फ्लावर को टुगेदर परसीव किया, ना कि किसी एक पर्टिकुलर को। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जब चीज़ें क्लोज होती हैं तो उन्हें पूरा इकट्ठा परसीव करते हैं। प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, वी सी द स्मूथ कंटिन्यूअस पैटर्न रेदर देन अ डिसकंटिन्यूअस वन, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ें कंटिन्यूअस में हैं आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी परसीव करते हो एज कम्पेयर टू जो चीज़ें डिसकंटिन्यूअस में हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम्स रखे हैं, एक जो कंटिन्यूअस में है और दूसरा जो डिसकंटिन्यूअस में है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ें आपको परसीव हो रही हैं? तो जो कंटिन्यूअस में है ना, वो चीज़ें इजीली से परसीव हो जाती हैं। सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? आइटम आर परसीव एज अ कंप्लीट यूनिट इवन थ्रो दे कुड हैव बीन इंटरप्टेड बाय गैप। ये सिमिलर है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी जैसे ही है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि चीज़ें अगर पास हैं, क्लोज हैं, है ना, तो वो आप उसको कंप्लीटली परसीव करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हो, तो जो लाइन्स हैं वो बीच में गैप हैं, फिर भी वो
आप क्या परसीव कर रहे हो उसको कि हाँ ये जो डायग्राम है वो जिसमें सर्कल बना हुआ है, सो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। पास पास चीजें क्लोजर जो क्लोज होती हैं चीजें उन्हें आप ऐसा कंप्लीट यूनिट परसीव करते हो, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी। चीजें जब सिमिलर होती हैं, है ना, वो चीजें आप बहुत जल्दी आपके परसेप्शन में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ आपका फेवरेट ड्रेस है ना, और आप कहीं बाहर जा रहे हो और सेम वैसी ड्रेस किसी और ने भी पहना हुआ है, तो उस लाखों की भीड़ में भी आप उस इंसान को परसीव कर लोगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी। प्रिंसिपल आता है परसेप्शन इज अ कॉन्टेक्स्ट, है ना, चीजें कैसे आपके कॉन्टेक्स्ट में आती हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आप कैसे चीजों को परसीव कर रहे हो, कैसे चीजें आपके कॉन्टेक्ट में आ रही हैं, आपका परसेप्शन वैसे ही बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट हैं, है ना, और दोनों का जो एग्जाम कॉपी थी, है ना, टीचर ने दोनों को एक ही आंसर के लिए अलग अलग मार्क्स दिए, ठीक है, बट दोनों ने सेम ही आंसर लिखा है। बट एक ने जो लिखा, लिखने का पैटर्न जो था वो सही नहीं था, बाकी आंसर सही थे, लिखने का पैटर्न सही नहीं था, और एक का बहुत अच्छा था। तो टीचर ने क्या किया, एक ही आंसर के लिए एक को मार्क्स ज्यादा दिया, है ना, एक जो स्टूडेंट था उसको मार्क्स ज्यादा दिया। सो दैट इज अ परसेप्शन इज अ कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में आपके कैसी चीजें आ रही हैं और आप उनको कैसे परसीव करते हैं। हमारा परसेप्शन इज अ कॉन्ट्रास्ट, है ना। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या? ऐसी चीजें, है ना, जो कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा भड़कीली चीज़ें हैं, वो आपके परसेप्शंस में ईजिली से आ जाती हैं, है ना, आपके अटेंशन में वो चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी टीचर क्लास लेने आई है और उसने कुछ ऐसे कलर का ड्रेस या साड़ी पहना है जो बहुत ही भड़काऊ सा कलर है ना, तो वो जो पढ़ा रही हैं उनके पढ़ाने से ज़्यादा आपका परसेप्शन किधर जाएगा, उनके कपड़ों पे जाएगा, है ना। सो दैट इज अ परसेप्शन इज अ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट आता है हमारा परसेप्शन इज अ एडेप्टेबिलिटी। परसेप्शन इज अ एडेप्टेबिलिटी मीन्स आप जब किसी चीज़ को अडेप्ट, किसी सिचुएशंस में अडेप्ट हो जाते हो तो आपका परसेप्शन भी वैसे ही डेवलप हो जाता है ना। आपने देखा होगा बेचारे जो मजदूर होते हैं, है ना, वो कड़ी धूप में ना, जो रोड्स होते हैं उन पे कलर करते होते हैं, पेंट करते रहते हैं, कुछ कुछ लिखते हुए होते हैं, है ना, बहुत धूप रहता है, गर्मी रहती है, बट फिर भी बेचारे क्या करते हैं, उस गर्मी में भी वो लोग काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी अब उनका परसेप्शन कैसे डेवलप होगा, है ना, कि अगर वो उस सिचुएशंस में भी काम कर ले रहे हैं, है ना, तो अगर आप उनको अपने घर बुलाते हो, सपोज गर्मी का समय ही है, आप उनको अपने घर बुला रहे हो और फैंस जो हैं वो नहीं चल रहे हैं, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, फिर भी वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे भी ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस में काम किया है ना। तो ये होता है परसेप्शंस इज एन एडेप्टेबिलिटी। उनका एक परसेप्शन बन गया कि अब ये इतना देख लिया तो ये क्या है, ऐसा वाला। ठीक है, सो ये था प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शंस। आई होप यू लाइक इट। अगर आप भी कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।